आज हम लोग अपनी क्रैश कोर्स सीरीज़ का पार्ट थर्ड बना रहे हैं। इससे पहले पार्ट सेकंड के अंदर मैंने फ़ोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे वीडियो बनाई थी। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ 50 जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ़ोटोसिंथेसिस, इसमें से काफ़ी बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक पे ज़रा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसका पार्ट सेकंड बना रहे हैं। आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है पिछली वीडियोस के ऊपर, तो काइंडली आप इन वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आपके पास लेक्चरशिप के लिए प्रोवाइड कर सकें। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है, एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स हाउ मैनी एडिशनल मालिक्यूल्स ऑफ ATPs आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर बाय C4 प्लांट्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन सी है, 12 मालिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेक्सोज शुगर बाय सी, मतलब ज़्यादा 12 मालिक्यूल रिक्वायर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज़ लोकेटेड इन। क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट की बॉडी के अंदर कहाँ पे मौजूद होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो है ग्रेना। ग्रेना के अंदर जो होता है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टैक्स होते हैं ग्रेना के, उन स्टैक्स के अंदर आपके पास क्लोरोफिल जो होता है वो मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन फोटो सिस्टम वन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। फोटो सिस्टम वन के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एन आयरन कंटेनिंग या आयरन सल्फर प्रोटीन जो होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये जो फोटो सिस्टम वन या फोटो सिस्टम टू क्या है, इनके ऊपर प्रॉपर डिस्कशंस होंगी, इसलिए अभी स्टार्टिंग में जस्ट एमसीक्यूज़ बेस्ड हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मैं इन पे तमाम पे इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। उसके बाद है, एट लो इंटेंसिटी द रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट्स इज। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ग्राफ बनेगा, तो आपने याद रखना है यहाँ पे लीनियर ग्राफ जो होता है वो बनता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस कहाँ पे अकर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम। उसके बाद नेक्स्ट है, इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन द सेल्स ऑफ। तो ये मीजोफिल सेल्स के अंदर ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन फर्स्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व बाय फाइटोक्रोम की जो फॉर्म PR फॉर्म होती है वो कौन सी है, वो आपके पास 680 नैनोमीटर पे ये ऑब्जर्व करता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, एज्यूम a thylakoid is somehow punctured so that the interior of the thylakoid is no longer separated from the stroma. This damage will have the most direct effect on which of the following process. तो इसमें ये कहा गया है कि अगर ये इमेजिन करते हैं थैलाकाइड की मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो पंचर्ड हो जाती हैं, उनके अंदर होल क्रिएट हो जाता है, तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो आपको पता है थैलाकाइड की मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो आपके पास ATP बनाने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो ATP की सिंथेसिस पे होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन लीव्स ऑफ द C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए जो है एपिडर्मल सेल्स। सॉरी, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, तो मैं इसको दोबारा इस MCQs को बोल देता हूँ। इन लीव्स ऑफ द C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन मीजोफिल सेल्स। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वाज फर्स्ट शोन इन। मतलब डे लाइट जो होती है वो किस हिसाब से इफेक्ट करती है फ्लावरिंग प्लांट में, तो सबसे पहले ये आपने याद रखिएगा, ये आपके पास टोबैको के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज़ यूज्ड इन प्लांट टू। कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो क्यों शो किया जाता है, तो सबसे पहले ये क्यों प्लांट के अंदर अकर करता है, तो उसमें ये सारे ऑप्शंस करेक्ट आते हैं कि मीट द ATP डिमांड्स ऑफ कैल्विन बेंसन साइकिल, अवॉइड प्रोड्यूसिंग एक्सेस NADPH प्लस H, बैलेंस ATP एंड NADPH रेशियोज इन द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है।
फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ट्रू। फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम 1 कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ फोटोसिस्टम 2, ये भी ट्रू है। फिर फोटोसिस्टम 1 एंड 2 आर एक्टिवेटेड बाय डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, ये भी ठीक है। फोटोसिंथेसिस 1 एंड 2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट वन ऑप्शन हम लोग लगाएंगे वो डी है, ऑल ऑफ दोस, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कहेंगे ड्यूरिंग द लाइट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द फोटो एक्टिव पिगमेंट्स रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिलेशन derived फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, द फेट ऑफ द फ्री हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज दैट इट, आगे से इसका करेक्ट ऑप्शन है इज ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थॉमस इंगलमैन illuminated a filament of algae with the light that passed through a prism, thus exposing different segments of algal filaments to different wavelengths of light. He added aerobic bacteria and found that these bacteria congregated in the areas illuminated by red and blue light. If you ran the same experiment without passing light through a prism, what would you predict? तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि एंगलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने डिफरेंट वेवलेंथ जो हैं ब्लू एंड रेड की थी, तो उसी हिसाब से बैक्टीरिया जो है सेपरेट हो गए थे मीडियम के ऊपर। तो अगर हम ये नहीं देते तो क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि बैक्टीरिया जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ फिलामेंट हो जाएंगे, मतलब पहले तो एक सीक्वेंस से थे, अब यहाँ पे इस तरीके से नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट है फोटोलाइसिस ऑफ ईच वाटर मॉलिक्यूल इन लाइट रिएक्शन विल यील्ड, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट है द क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज अ रिजल्ट ऑफ, जो आपके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है उसका जो क्यों बनता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, उसका रीज़न क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डिक्रीज जो होते हैं प्रोटॉन नंबर स्ट्रोमा के अंदर हो जाते हैं, एक्युमुलेशन हो जाती है प्रोटॉन की ल्यूमन के अंदर, किसकी वजह से, फोटोलाइसिस की वजह से, फिर डिक्रीज हो जाता है पीएच जो है इन द ल्यूमन, ये तीनों आपके पास काजेस थे। उसके बाद नेक्स्ट है इन केस ऑफ C4 पाथवे इन द फर्स्ट स्टेप इज, C4 पाथवे के अंदर जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा कि आपके पास CO2 कंबाइन करती है किसके साथ, फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये रहा सी। उसके बाद है वाई आर द ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आइडेंटिकल, क्योंकि क्यों इन दोनों के दरमियान जो होता है सिमिलरिटी होती है, वो इसलिए होती है कि क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व बोथ रेड एंड ब्लू लाइट मैक्सिममली, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है कैम प्लांट डिफर्स फ्रॉम C4 प्लांट इन दैट, कैम प्लांट जो होते हैं क्यों उससे डिफर करते हैं, तो उसका जो रीज़न है वो है, करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड एज मैलिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है इन फोटो सिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम एट डैश वाइल इन PS2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम एट, तो यहाँ पे आपने याद रखना है फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर पे और फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 पे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी रहा। उसके बाद है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन, तो ये आपके पास ओसिलेटोरिया जो ब्लू ग्रीन एल्जे होता है उसके अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो साइक्लिक होता है उसमें याद रखिए सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं PGA एज अ फर्स्ट सी कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्गी, वो जो क्लोरिला था वहाँ पे ये जो है हमने डिस्कवर किया था, मतलब बॉटनिस्ट ने डिस्कवर किया था। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, तो याद रखिएगा ये आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन बी है, रिडक्टिव एंड्रोगोनिक एंड एनाबोलिक। उसके बाद है अमाउंट of the total incident solar radiation the proportion of photosynthetic active region is less than 50%, जो होता है वो आपके पास रीजन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट है कैम हेल्प्स द प्लांट इन, कैम्स जो होते हैं प्लांट को किस में हेल्प करते हैं, तो ये स्टोमेटा क्लोज करके आपके पास वाटर को कंजर्व करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट है, तो ये फोटो रिस्पायरेशन को अवॉइड करते हैं C4 प्लांट, तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज ड्यूरिंग द फोटो रिस्पायरेशन इज, तो यहाँ पे करेक्ट है क्लोरोप्लास्ट, देन पेरोक्सीसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफ़ यू कंसीडर द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ photosynthesis and cellular respiration, the electron found in H2O at the beginning of the light reaction एंड अप अटैचिंग डैश टू ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो ये आपने याद रखना है कि जो वाटर से इलेक्ट्रॉन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो एंड पे जाकर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं और वो H2O का मालिक्यूल बनाते हैं। ये एमसीक्यूज इस दफ़ा के KPPSC के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर दो प्लांट लेते हैं ए और बी, और एक में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का जो है वो मालिक्यूल रखते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन 18 को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका आइसोटोप अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो एक, और बी वाला भी लेते हैं एक प्लांट, उनके अंदर हम लोग कार्बन के साथ ऑक्सीजन को 18 रखते हैं, तो इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो आपके पास ऑक्सीजन ओ टाइप ऑफ ऑक्सीजन जो होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर शो करेगा। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए प्लांट है, क्योंकि वाटर जो होता है वो यूज़ होता है किसके लिए, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए अगर वाटर के आइसोटोप के अंदर हम लोग चेंज करें या वाटर के ऑक्सीजन के अंदर हम लोग जो है उसको ट्रेस करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वहीं से हमें जो है प्रोडक्ट में भी ये चीज़ मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएटिंग स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। तो आपके पास याद रखिएगा एक्टिवेशन होती है क्लोरोफिल की सनलाइट से, ये पहला स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाती है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस, तो ये आपके पास सिर्फ ATP प्रोड्यूस करती है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड लेबल्ड विद isotope of C14 has been used to identify the intermediate products compounds in the Calvin cycle, the light independent reaction in photosynthesis, which compound would be the first to contain the carbon C14। तो अगर हम लोग C14 को आइसोटोप को यूज़ करते हैं तो कौन सा पहला प्रोडक्ट होगा, तो आपको पता है C3 साइकिल्स के अंदर फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, तो यहाँ पे हमें ये कार्बन जो है पहले मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच वन जो होता है वो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, तो प्लास्टोसाइनिन जो होते हैं यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल, कितनी ATP और कितने NADPH के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 18 जो होती हैं ATP के मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमें रिक्वायर्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द फर्स्ट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस फोटो रिस्पायरेशन के अंदर याद रखिएगा ऑक्सीजनेशन होती है। जो रिबिस्को एंजाइम है वो अपनी जो ऑक्सीजनेटिव प्रॉपर्टी होती है या ऑक्सीजनेटिव करेक्टरिस्टिक होता है उसको जो होता है एक्टिव करता है और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया तभी कहते हैं क्योंकि उनके अंदर से ऑक्सीजन जो होती है वो इवॉल्व नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, तो ये याद रखिएगा क्रोमेटोफोर्स कहलाते हैं कि कुछ एक्सटेंशंस हो जाती हैं पिगमेंट्स की मेम्ब्रेन में, तो साइनोबैक्टीरिया के उन्हें क्रोमेटोफोर्स कहलाते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये पूछा जा सकता है। फिर है बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं उनके अंदर रिच होते हैं रुबिस्को का एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है विच मेटल आयन इज कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये बड़ा इजी सा MCQs है, पूछा भी जाता है, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद है विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, तो ये आपके पास क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन रेडिएशंस, तो हमारे पास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक डिफरेंट रेशियोज बाजू का लिखी हुई थी 460 to 790, तो कोशिश ये करें कि इन्हीं रेंज वाले को करेक्ट करें आप। उसके बाद है विच लाइट इज रेंज इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, कौन सी लाइट की रेंज मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो आपके पास रेड लाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर मोस्ट इफेक्टिव होती है। फिर उसके बाद है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं हाइड्रोजन सल्फेट टाइप के वो यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ATP सिंथेसिस इन PS फोटो सिस्टम टू कम फ्रॉम, कहाँ से ये आती है, तो ये हमारे पास आती है, करेक्ट ऑप्शन है प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कि हमारे पास किससे बनता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग ऑफ फॉर्म, तो हमारे पास जो होता है एक ATP बनता है, ऑक्सीजन डोनर NADPH2 और ऑक्सीजन जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज़ कॉल्ड डार्क बिकॉज क्योंकि उससे लाइट जो होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर हमारे पास पेप जो होता है वो किसके अंदर एक्सेप्टर होता है, तो हमारे पास C4 प्लांट्स के अंदर जो होता है वो पेप एक्सेप्टर्स के तौर पे काम करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है वो एसोसिएटेड होती है इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये कुछ वीडियो थी जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बनाई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।